आप अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं? बिल्कुल। जीत मन से जीते जीत है, मन के जी हारे हार कहते हैं। मैं मन से बिल्कुल जीती हूँ। मेरी जीत उस दिन हो गई जिस दिन भाजपा के लोग डर गए। आज योगी आदित्यनाथ को तक यहाँ बुलाने की नौबत आ गई तो मैं जीत गई निर्मला। उत्तराखंड की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, यूं नहीं कहा जाता उत्तराखंड की नारी को। सुनिए चंपावत उपचुनाव से कांग्रेस की मजबूत उम्मीदवार निर्मला घैतोड़ी जी को। शानदार इंटरव्यू है, एक एक कठिन सवाल का शानदार जवाब दिया है। ये तय माना जा रहा है कि उनकी हार तो तय है, लेकिन जोश चरम पर है। सुनिए शानदार इंटरव्यू को। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले विनम्र निवेदन है, इस चैनल जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैडम आपका बहुत स्वागत है इसमें। थैंक यू। मैडम है निर्मला घैतोड़ी जी, जिन्होंने कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लोग ये कह रहे हैं, भाजपा ये कह रही है कि भाजपा कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है, बलि का बकरा खड़ा कर दिया है। क्या ये वास्तव में ऐसा है मैडम? आपने पहले ही कहा कि भाजपा ये कह रही है। अब आप एक बात बताओ, भाजपा जिस तरह से आज डरी हुई है, इतने बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को, इतनी बड़ी फौज उनके हमारे चंपावत में, सारा कैबिनेट चंपावत में है, विधानसभा के जितने विधायक हैं उनके वो यहाँ पर हैं, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो कमज़ोर जो आप शब्द कह रहे हैं। तो एक सबसे पहले तो मैं अपने चंपावत की जनता से कहूँगी कि मैं बहुत विनम्रता से कहूँगी, इस तरह से अगर बलि का बकरा कह रहे हैं, क्या वो अपने माँ बहनों को बलि का बकरा समझते हैं? ये समझे कि आज चंपावत की जनता को ये सोचना पड़ेगा जिस तरह से ये शब्द बोल रहे हैं, क्योंकि बलि का बकरा, वैसे तो बलि प्रथा भी ख़त्म हो गई है। अभी लोग तो मंदिरों में बकरे की भी बलि देने से मना कर रहे हैं, लोग कह रहे गलत है, लेकिन ये तो कह रहे हैं हमसे बलि का बकरा। भाई, एक महिला से इस तरह से शब्द बोल रहे हो, दूसरे तुम पूरे हिले हुए हो। आज तुम्हें यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर बुलाना पड़ रहा है, किस कारण से, क्यों, आखिर इतने क्यों डरे हो तुम? आज कांग्रेस की एक साधारण सी कार्यकर्ता है, उसको देख के डरे हो। डरे इसलिए हो कि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ रही है। आज महिलाओं के उस बात से डरे हो कि जो उनको तुमने महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है, आज उस बात पर अगर महिलाएं अपना वोट करेंगी तो तुम अवश्य हारोगे, इसलिए डर रहे हो। मैम, जब मैं यहाँ से दिल्ली से कल चंपावत गया तो बनबसा, टनकपुर और चंपावत तक सिर्फ और सिर्फ भाजपा के झंडे देखे मैंने। कांग्रेस का झंडा मैंने कहीं देखा ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से जब मैंने देखने की कोशिश की तो एक दो झंडे मुझे दिख गए। प्रचार तंत्र में टोटली फेल हैं आप लोग, ऐसा क्यों? हमने प्रचार तंत्र में फेल है। जहाँ तक आपने झंडे की बात कही, इतनी तानाशाही चल रही है, इतना इनका, अब मैं क्या बताऊँ, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। ये जितने झंडे हमारे लगे रात को तो हट जाते हैं, उसके बाद भी सत्ता का इतना दुरुपयोग हो रहा है। हमारे कार्यालय हम आज खोल रहे हैं, दूसरे दिन धमकी देके उसको बंद कर दिया जाएगा। आप बताओ लोग। देखिए, मैं जब चंपावत की तरफ आया हूं, मुझे सिर्फ कांग्रेस का सिर्फ एक कार्यालय दिखा तो मैं खुद हैरान था। निर्मला घैतोड़ी जी ने जवाब दिया है कि ये कार्यालय भाजपा सरकार बंद करवा रही है, कह रही है ना? बिल्कुल करवा रही है, बिल्कुल करवा रही है, लेकिन हम चलाएंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ से चलाएंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे। आप एक बात बताओ, भाजपा वालों से कह दो, नारी शक्ति की शक्ति को नहीं समझते हैं। जब हमारे यहाँ आपको महिषासुर आया था दुर्गा के लिए, उसने भी यही सोचा था कि मैं तो महिषासुर हूँ, क्या नहीं कर लूँगा। दुर्गा ने ही उसका मर्दन किया था। ये समझिए, एक नारी की शक्ति को इस तरह से ना चैलेंज करें और इस तरह की भाषा का ना प्रयोग करें जिस तरह की भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं। तो क्या मैं समझूंगा धामी जी को महिषासुर बोल रही हैं? मैं किसी व्यक्ति को महिषासुर नहीं बोल रही हूँ, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। जबकि माँ दुर्गा के लिए एक महिषासुर नामक राक्षस ने गलत शब्द का इस्तेमाल किया था तो उसका क्या असर हुआ। आज एक नारी शब्द को अगर इस तरह से बलि का बकरा कहोगे तो तुम्हारा असर भी वही होगा। मैं ये कह रही हूँ, मैं किसी व्यक्ति पर कोई आक्षेप नहीं कर रही हूँ। और जिस तरह से ये लोग अपने, ये तो लोकतंत्र का भी अपमान कर रहे हैं। ये कहते हैं हमारे राजा आ गए, क्या राजतंत्र ही स्थापित करना चाह रहे हैं? क्या लोकतंत्र को खत्म कर देना चाह रहे हैं? ये भाजपा से पूछो। भाजपा के लोग बहुत डरे हुए हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगा। गांव में डर का माहौल पैदा कर दिया गया, गांव में भय का माहौल पैदा कर दिया गया है। आज हमने देखा हमारे कई कार्यकर्ता अंदर उनके यहाँ पहरा दे रहे हैं, लोग आज पहरा दे रहे हैं कि जो हमारा कार्यकर्ता है उसको बाहर नहीं निकालने दे रहे हैं। आप बताओ, छोटे से हमारा क्षेत्र है, इतना बहुत संपन्न, साधन संपन्न नहीं है। छोटा छोटा कारोबार हमारे कार्यकर्ताओं पर है, उन पर दबाव डाला जा रहा है कि अगर तुम ये करोगे कल तुम्हारा ये बंद कर दिया जाएगा। कोई किसी का बिजनेस है,
किसी का कोई गाड़ियाँ चलती हैं, वो भी बिजनेस है 2 रोटी के लिए, तो ये लोग उनको धमका के, आज खटीमा वालों से पूछो ना तुम्हारे साथ क्या कर रखा है इन्होंने, टुक टुक वालों के तक सीज कर दिए गए हैं। आप लोगों को गाड़ियाँ लगा रहे हैं, उनको ये लोग उसको चालान कर दे रहे हैं। आखिर ये चाहते क्या हैं? कुछ नहीं है इनका पूरा। मैं तो आज चंपावत की जनता से आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि भाई आप माफिया राज चाहते हो या शुद्ध प्रशासन चाहते हो। मैं एक महिला हूँ, लेकिन मैं ये वादा जरूर करूँगी अपनी जनता से, चंपावत वासियों से, कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बहू हूँ, आपके क्षेत्र में रहती हूँ, मैं आपकी लोकल हूँ। कल आपके अगर ये इनको आप जिताएंगे तो ये आपको दिखेंगे नहीं। कई उप मुख्यमंत्रियों ने और जगह इलेक्शन लड़ा, उनसे पूछिए। अच्छा मैडम, मैं आपको टोक रहा हूँ बीच में, लेकिन जब मैं आम जनता से भी मैंने पूछा तो उन लोगों ने, कईयों ने कहा कि हम निर्मला घैतोड़ी जी का नाम पहली बार सुना है। तो ये ऐसा क्या था कि आप, जबकि मैंने पहले आपकी रिसर्च किया तो काफ़ी अच्छा आपने अपने बलबूते शिक्षक परिवार की आप सदस्य रही हैं, शिक्षक परिवार की आप धर्मपत्नी रही हैं, मतलब आपके पति भी शिक्षक रहे हैं। तो ये आम लोग जो ये बात कर रहे हैं दूर दराज में, अभी तक आपका नाम क्यों आगे नहीं आ पाया, ये मुझे जानना है। जो आप मेरे कार्यकर्ता हैं, कोई भी कार्यकर्ता ये नहीं कहेगा निर्मला घैतोड़ी को मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं चाहे खटोली पसनई हो, चाहे चूका हो, चाहे इधर का हमारा कोई फागपुर हो, ये क्षेत्र मेरा पूरा, मैं कांग्रेस के टाइम पर भी हर जगह गई हूँ और लोगों से परिचित हूँ। निर्मला घैतोड़ी कोई ऐसा नहीं कि पर्ची मुहताज है। हाँ, ये जरूर कहूँगी कि मुख्यमंत्री जी कौन से परिचित, आज मुख्यमंत्री हैं इसलिए आप लोग कह रहे हो परिचित हैं, उनका चेहरा भी शायद फोटो ही में लोगों ने देखा होगा। मुझे तो लोग जनता के बीच में देखेंगे, आज देखेंगे, कल देखेंगे, उनको कब देखेंगे? अगर मुख्यमंत्री जी हार गए तब नहीं देखोगे, अगर नहीं भी हारे, जीत गए तो कुछ महीनों बाद आपको भाजपा की फितरत पता ही है, मुख्यमंत्रियों को बदलने में वो बहुत उनका महारत हासिल अच्छा, है। ये मैम, ये भाजपा वालों ने तो नहीं कहा, लेकिन कई ऐसे लोगों ने कहा कि खरकवाल जी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, क्योंकि उनको लगा मैं धामी के सामने हार जाऊंगा, तो कोई उम्मीदवार मिला नहीं, निर्मला घैतोड़ी जी को खड़ा कर दिया। तो ये क्या, ये भी कयासबाजी है या सिर्फ ये इसमें कुछ सच्चाई है? ये भाजपा के कयासबाजी है। परसों वो वहाँ पर कह रहे हैं कि भाई हेमेश खरकवाल जी ने भी धामी के लिए कहा कि मैं समर्थन देता हूँ। उनको तो हेमेश खरकवाल की भी ज़रूरत पड़ रही है। आप सोचो ना, आप खुद पत्रकार हो, आप सोचो एक साधारण सी महिला से क्यों इतना डर गए? आप बताओ, क्या वो डरे नहीं है? आप उनकी जगह जगह कटआउट देखो, आज उनके प्रचार तंत्र देखो, पूरा कैबिनेट यहाँ है। आप कैसे मान लेते हो कि निर्मला घैतोड़ी से वो मैं ये कह रहा हूँ कि वो भाजपा के प्रचार तंत्र का हिस्सा है, वो बहुत ईमानदारी से प्रचार करते हैं, लेकिन कांग्रेस में इस तरह के प्रचार तंत्र का कोई उदाहरण ही प्रस्तुत नहीं हो रहा है। आप देखिए कार्यकर्ता, मुझे जब मैं चंपावत में कल घुमा हूं, मुझे कहीं भी कोई कार्यकर्ता नहीं दिखा। आपका जो ऑफिस है वहां पे खुला हुआ है, वो शाम को 7 बजे बंद हो गया था। बीजेपी का ऑफिस 9 बजे तक खुला हुआ था। तो आप लोगों के कार्यकर्ता चंपावत में दिखे ही नहीं मुझे। ऐसा नहीं है, कोई परिस्थिति होगी नहीं दिख पाए, लेकिन 8 बजे तक रहता है हमारा कार्यालय। जो आप कह रहे हो ना, ये भाजपा की नीति, उन भाजपा वालों से पूछो ना, तुम्हारा इतना बढ़िया अगर आपका मैनेजमेंट है, आपका संगठन है, तो कांग्रेस को लोगों को खरीद के लाने की क्या ज़रूरत है? आपको उनको बुलाने की क्या ज़रूरत थी? जो आदमी अपने घर का नहीं हुआ, भाजपा वाले ये तो सोचेंगे कि वो अपना भी नहीं होगा, लेकिन तुम्हें ज़रूरत पड़ रही है। भाई तुम कौन सा अनुशासन की बात कर रहे हो? कल मुख्यमंत्री के साथ जो हमारे विधायक वहाँ के लड़े थे, उनके खिलाफ जो लोग थे उनको भाजपा ने माला पहना दी। कह रहे थे हमने इनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, 2 महीने भी नहीं रहा। आज इलेक्शन की बात थी, हबड़ तबड़ में क्यों इलेक्शन कराया? क्योंकि पता था 1-2 महीने रहेंगे तो हमारी सबको पोल पट्टी मिल जाएगी। अभी जल्दीबाजी में कोई कुछ कह नहीं पाएगा। मैं आपने कहा कि भाजपा सारे के सारे कैबिनेट मंत्री उन्होंने प्रचार तंत्र में लगा दिए, पर आपकी ओर से कोई भी राष्ट्रीय स्तर का नेता प्रचार में नहीं आया है, तो उसे क्या माना जाए? हमारे सारे आए हैं, आपने पूर्व हमारे नेता प्रतिपक्ष आज प्रीतम सिंह जी आए हैं, करण मेहरा जी आए हैं, आदेश चौहान जी आए हैं, हमारे भाई सुमित हृदय जी यहाँ पर हैं। क्या हम ये कल्पना करें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी यहाँ आएंगे? अब ये हमारे संगठन के मुखिया, हमारे अध्यक्ष जी आए हैं, वो बताएंगे, जो तय करेंगे वही होगा। अभी रावत जी मैडम, आप अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं? बिल्कुल, जीत मन से जीते जीत है, मन के जी हारे हार कहते हैं। मैं मन से बिल्कुल जीती हूँ। मेरी जीत उस दिन हो गई जिस दिन भाजपा के लोग डर गए। आज योगी आदित्यनाथ को तक यहाँ बुलाने की नौबत आ गई, तो मैं जीत गई निर्मला। देखिए, कहते हैं ना उत्तराखंड की नारी फूल नहीं चिंगारी, और निर्मला घैतोड़ी जी का जो बचपन है और जो उनकी किशोरावस्था है, उसके बाद उन्होंने जो प्रवस्था आई है अपने कर्मों के बदौलत, अपनी मजबूती। मैंने मैडम कहीं पढ़ा था कि जब आपने पंचायत चुनाव, जब ग्राम प्रधान बनी थी, तो आपने अपने बलबूते ग्राम प्रधान में कई सारे आपने काम किए। तो ये जिजीविषा, एक परिवार जो हमारे वहाँ क्या 3 बच्चों की माँ है,
उसको एक हम दबाने की कोशिश करते हैं, तो आपके अंदर जिज्ञासा आई कहाँ से, ये मुझे जानना है। ये शक्ति मुझे, मैं तो यही कहूँगी क्योंकि मैं राजनीतिक परिवार की भी नहीं हूँ। तो जब मैं ग्राम प्रधान बनी थी, क्योंकि मैं कई आंदोलनों में जुड़ी हुई थी, तो मुझे लगता था, मैं वास्तविक आंदोलन में जुड़ी थी। मैं शराब आंदोलन भी उस समय जुड़ी जब मुझे लगता था कि ये गलत हो रहा है। जब मुझे लगा कि ये तो इनका हिस्सा हो गया तो मैंने थोड़ा हट भी गई, क्योंकि ये कई संघर्ष मैंने हर महिलाओं से कहती थी, भाई घर से शुरू करो, आप घर से शुरू करो, आप अपने घर पाबंदी करो। तो ये कई अभियान रहा। 108 दिन का मैंने जब आंदोलन किया था, तब मेरी उम्र वही 30-32 साल की थी, तो मैं रही उनके साथ। जबकि आपको मालूम है हमारे यहाँ पहाड़ का और कई समाज है, सब कुछ है। मेरे बच्चे छोटे थे, लेकिन मेरे पति ने मुझे बहुत सहयोग किया। वो उस समय लेक्चरर हुआ करते थे और मेरे सारे बच्चों को पढ़ाया। आज मेरे बच्चे सब वेल क्वालिफाई हैं। मेरी बेटी MBA करके अभी DC हैं, उसके हस्बैंड, और मेरे दोनों बच्चे जो हैं बाहर हैं, एक जर्मनी में है, एक US में है। दोनों की बीवियाँ भी इंजीनियर हैं, दोनों ठीक ठाक है। आज मेरा जो आप कह रहे थे कि आपका कैसे रहा, जब मैंने लोगों को देखा, मुझे लगता था कि पहले लोग सब अच्छे हैं। जब मैं समाज में गई, मैं ग्राम प्रधान बनी, तो मेरी कोई वो नहीं थी कि क्या होता है, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि होता क्या है, क्या टेंडर होते हैं, क्या सीमेंट होता है, क्या होता है। लेकिन जब मैं ग्राम प्रधान रही, मैं 7.5 साल रही। उस समय यूपी और उत्तराखंड का बात था, तो बहुत लंबी विधानसभा चली। तो मैंने उस समय देखा कि लोगों में ये तो बहुत कुछ गड़बड़ है। मैंने लोगों से भी कहा कि भाई ये छोड़ो, हम ये नहीं करेंगे, हम देखो जो कमीशन खोरी है इसके खिलाफ करेंगे। तो मुझे बड़ी परेशानी हुई। मेरे जेई ने मेरे काम ही रोक दिए सब मेरे ग्राम सभा में, और ग्राम सभा वाले सारे मिलके कहने लगे कि भाई देना ही पड़ेगा उसको, तो अगर तुम एक नहीं कहोगे काम कौन करेगा। तो मुझे लगता था यार क्या ये जनता है, क्या ये लोग हैं, कैसे होता होगा ये काम। तो मैं धीरे धीरे संघर्ष किया, लेकिन मैंने अपने बलबूते वहाँ जो भी काम किया, मैं अब 20-25 साल हो गए, आज वही काम वहाँ बचे हैं। आप जाइए मेरे गाँव में, उनको लगेगा कि निर्मला ने किए हैं, और उस समय भाजपा की सरकार थी। अच्छा, आप ये कहने का था कि आपने कमीशन नहीं दिया इंजीनियर को, ये कहना चाह रही हैं? नहीं दिया जी। देखिए, ये आप इसको सुनिए, बहुत बड़ी बात है। हमारे ग्रामीण स्तरों में ये बहुत बड़ा प्रचलन है कि जेई को आपको कमीशन देना ही होता है। तो निर्मला घैतोड़ी जी की ऐसी पहचान है। देखिए, धामी और योगी और साथ में है हमारे मोदी जी, इनकी तिगड़ी से आप कैसे पार पाएंगे। लोग ये कह रहे हैं 90% वोट तो बीजेपी को पड़ने वाला है, आपको मुश्किल से 10% यानी 2000 या 3000 वोट मिल जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी स्थिति से आप अपनी मानसिक दशा को किस तरह से कंट्रोल करती हैं, आपको विश्वास आता है? देखो, वोट मत तो जनता का मत है, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि जनता कहीं न कहीं ईमानदारी को पहचानेगी। इनका जो माफिया तंत्र है उसको रहेगी दूर, नहीं रहना चाहिए। अगर जनता को सब कुछ स्वीकार है तो आप और हम क्या कर लेंगे। मैडम, आप यकीन नहीं करेंगी, इस समय जो जनता है वो महंगाई बेरोजगारी पे बात ही नहीं कर रही है। मैंने सवाल पूछे, महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा ही नहीं है उनको। जब महंगाई बेरोजगारी जैसे बुनियादी मुद्दों पर चर्चा ही नहीं होगी तो घैतोड़ी जी कहाँ खड़ी होंगी इस चुनाव पर, ये मुझे जानना है आपसे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमको कि हम ही खुद बेवकूफ़ी में आ जाते हैं। हम देखो आज हमारा सिलेंडर कहाँ गया है, महिलाओं के लिए बेरोजगार बच्चे जिस समय घर आते होंगे माँ बाबू से पैसा मांग रहे हैं, माँ बाबू पर क्या बीतती होगी। और एक जवान बेटा अगर माँ से बाप से खर्चा ले रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे जीवन में कुछ नहीं होता है। अपने माँ बाबू को उस बच्चे को देना हो रहा है जो बच्चा, और माँ डरी हुई भी रहती है, मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही। कोई कुछ कह देगा, कभी हो जाता है घर में किसी ने कह दिया भाई ये तो कुछ करता नहीं है और पैसे मांग रहा है, तो उस समय उस बच्चे पर क्या बीतेगी। माँ को नींद नहीं आती है, क्योंकि मैं भी स्वयं माँ हूँ। मुझे एक छोटे से परिवार में, आपको मालूम है मैं सामान्य परिवार की बेटी हूँ और मैं सामान्य परिवार में रही हूँ, मुझे मालूम है। इसी का शिकार खुद एक बार मेरा भाई हुआ। मैं आपको अब एक बहुत बड़ी बात बता रही हूँ कि इसी महंगाई, इसी जब बेरोजगारी होती तो कई चीज़ में प्रॉब्लम आती है, माँ बाबू को क्या झेलना पड़ता है, ये मैं स्वयं भुगती हूँ। मैडम, ये जानना है कि कांग्रेस में आपसी फूट, तनाव, तिकड़मबाजी, गुटबाजी, इन सब के बावजूद आपको लगता है कि आप यहां से चुनाव जीत रही हैं? बिल्कुल जीत। मैंने आज से शुरू में क्या हरीश रावत जी कहाँ हैं? 23 को आ रहे हैं, 23 से उनका 2-3 दिन का प्रोग्राम यही है और सब अच्छा। मैडम, ये मैं जानना चाह रहा हूं कि आपको इस टिकट की उम्मीद थी, आपको था कि आपको टिकट मिलने वाला है? कांग्रेस का हर कार्यकर्ता को पता होता है कि मुझे टिकट मिलेगा, क्योंकि हर कार्यकर्ता अपने को यहाँ पर सोचता है कि मैं इस योग्य हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। टिकट मिला
पार्टी का था, मैं पार्टी में पहले से काम करती थी, तो लोगों ने दिया, मैंने उनका विश्वास रखा। आपको बता दूं, लोकतंत्र का इतना हनन हो रहा है। खुद मेरे पास कई लोगों का इतने बड़े बड़े ऑफर लेके आए कि भाई तुम आ जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ और हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे। भाई तुम क्यों दोगे? मैंने कहा क्यों दोगे, हम क्यों? मुझे एक राष्ट्रीय दल ने इतना बड़ा सम्मान दिया, क्या मैं एक मर्यादित घर की हूँ, मुझे ये भी पता है कल मैं समाज में खड़ा होना है। मैं वो वाली नेता नहीं हूँ कि मुझे भी अपना आगे साथ अपनी पीढ़ियों को, क्या मैं अपने को बदनाम करके जाऊँगी कि आने वाला इतिहास मुझे याद करे? आज आने वाला इतिहास मुझे याद करेगा कि इन्होंने उनको ठुकराया और उनको बताया। आपको एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ, मेरी प्रस्तावक को डराया गया कि तुम लिख के दे दो कि ये गलत ढंग से हमको डरा धमका के हमारे प्रस्ताव को बनाया गया और हम तुम्हें कुछ देंगे। आप बताओ इससे बड़ा उदाहरण क्या है? ये लोकतंत्र है? आप मनन करिए ना, ये लोकतंत्र। आज जनता को विचार करना चाहिए भाई, ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये राजतंत्र, इन्होंने खुद कहा है, हमारा राजा आया है, इन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी को विड्रॉ कर लेना चाहिए। मैं उसी से पूछना चाह रही हूँ इस चैनल के माध्यम से कि वो ये बताते कि उसने सीट कितने में बेची है और किस तरह से पैक्ट किया। आज हमारी जनता को तुमने तपती धूप में खड़ा कर दिया है। ये तो जनता ने विचार करना चाहिए कि हम उनको वोट दें या न दें। और एक बात और बताऊं, आपने किससे पूछा मैं नहीं जानती, लेकिन आप देखोगे कि जब 3 तारीख को देखोगे जनादेश विपरीत आएगा और मुझे पूरा विश्वास है जनता ईमानदारी को जरूर चुनेगी। अगर जनता माफिया को चुनती है तो कल समझ ले कि जनता का भी बहुत इसका भागी हम लोग नहीं। मैडम, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि मान लीजिए कि आपको सिर्फ 2000 वोट मिलते हैं, मान लीजिए, तो क्या आपके अंदर निराशा आएगी? एक प्रकार से आपका जो मानसिक जो मजबूती है उसमें दरार पैदा हो जाएगी? ये मेरा सवाल है आपसे। भाई मैं न तो मुझे 1 वोट से कोई परेशानी है, न मुझे 1 लाख वोट से कोई परेशानी है। मैं युद्ध क्षेत्र में हूँ, इलेक्शन भी युद्ध क्षेत्र है, मैं लास्ट तक जीती हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जनता मुझे कितना जनादेश दे और मुझे कितना मुझ पर विश्वास करे। ये जनता के हाथ में। गहतोड़ी जी के इस विचार को अगर आप सुन पा रहे हैं तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि निर्मला गहतोड़ी जी किसी भी हाल में कमजोर उम्मीदवार नहीं है और सबसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवार है। मैं इस सवाल की प्रतीक्षा कर रहा था कि वो क्या जवाब देती हैं। निर्मला गहतोड़ी जी, इस जवाब के लिए आपको लाखों साधुवाद हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे ये सवाल का जवाब एक वास्तव में अपने उत्तराखंड की नारी होने का परिचय दिया है कि आपको हार जिससे फर्क नहीं पड़ता है, मजबूती। ये सवाल मैडम, जब आपका पूरा का पूरा संगठन भाजपा में चला गया उस समय आपकी मन की पीड़ा क्या थी? अच्छा ना, मैं तो लोगों से कह रही थी देखो हमारे भाई हैं, किसी को हमने भी मदद की है, नहीं जाना चाहिए था। हकीकत यह है कि यहाँ जो बेरोजगारी के खिलाफ मैं कह रही हूँ, असली में बेरोजगारी जो ये लोग गए, कुछ लोग अपने को बेरोजगार मानने लगे, इनको आप पार्टी का बहुत बड़ा वफादार नहीं कहोगे, क्योंकि उनको जब आप परिवार में कोई दुख की घड़ी आती है तो आदमी साथ नहीं छोड़ता। ऐसे ही जब आज हमको ज़रूरत है अपने कार्यकर्ताओं की, हमने जिताया है भाई उनको अपने सिंबल में। वो कितने उनको आखिर में अगर उनको कुछ भी शर्म है तो पहले सिंबल में इस्तीफा देते, जिस पद में वो चल गए हैं तब पार्टी छोड़ते। पार्टी ने बहुत बड़े उनको पद दिए, स्थान दिया, मंच दिया, आज वो भाजपा में गए हैं। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ उन कार्यकर्ताओं को, आप 2 महीने बाद देखना तुम्हें कोई पीछे की लाइन में भी तुम कहीं दिखोगे कि नहीं दिखोगे। इतने लोगों को तुम, ये भाजपा वाले क्या कांग्रेस वाले जिनको ले गए उनको रोजगार के चक्कर में है, वो लोग सोच रहे हैं हमें सब कुछ देंगे। कितनों को तो लाल बत्ती का लालच दे दिया, क्या बाजार से खरीद के लाएंगे वो बत्तियाँ? क्या किसी कोई एक होगा उसका लिमिट? अगर पूरा उत्तराखंड का बजट, पूरा उत्तराखंड का जो भी है, अगर चंपावत 55 में देंगे वो भी कम है जो इनकी अभी वादे हुए हैं। तो ये बात सोचिए, जनता समझती नहीं है, लेकिन समझाएंगे जितना हमसे हो सकेगा। और कृपया करके आप ही अपने चैनल के द्वारा ये अगर दिखा देंगे तो और भी अच्छी बात है। आपसे अंतिम सवाल मैडम, आपके बच्चों ने जब आपको टिकट मिला क्या प्रतिक्रिया दी और आज वो क्या सोचते हैं? मेरे बच्चे सब खुश हैं और कर रहे हैं। वो एक को थोड़ा वीज़ा की प्रॉब्लम थी, नहीं आ पाया, दूसरा बेटा आया है और मेरी बेटी आई है हमारे साथ। मेरे जितने रिश्तेदार हैं, आपसदारी हैं, मेरे भाई लोग हैं, एक डॉक्टर हैं वो रिटायर हैं, वो डायरेक्टर रहे, और प्रोफेसर वो भी आए, सब लोग आए, लग रहे हैं हमारे। ये मेरी बहन है, देखो कितनी 10 के बराबर है, आप दिख रहे हैं, कोई किसी से कोई कम नहीं है, सब लगे हैं बिल्कुल जी जान से। आज मेरे सारे नेता लोग आए हैं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी आए हैं, देखो आप उसके नेतृत्व में पूरन कटार जी लगे हैं, मेरे हेमेश खरकवाल जी जिनको ये कह रहे हैं आज उन्हीं के नेतृत्व में हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप ऐसे क्यों कमज़ोर मान रहे हो? हम मजबूत हैं भाई, ये हवा नहीं है क्योंकि डराया। देखो शासन प्रशासन जब कहीं पर दुरुपयोग
होता है। आज सत्ता का कितना दुरुपयोग हो रहा है, आप खुद कह रहे हो, देखो कहाँ बैनर लगा, को पूरा राजतंत्र हो रहा है, लोकतंत्र नहीं है। आज धामी जी प्रत्याशी हैं, निर्मला गहतोड़ी वर्सेस हरीश धामी है, न कि ये कोई वो है, ये बड़े ये इनका इतना बड़ा वो नहीं है, पुष्कर धामी जो भी है, हरीश धामी नहीं पुष्कर धामी। तो ये जो भी है इनका, ये कोई अपने को राजा ना समझे न, राजा है ना वो अभी मंत्री मुख्यमंत्री हैं, उनकी बीवी के लिए भी लग रहे हैं, पूरी प्रशासन वो भी। मैंने तो आज ये हमारे गनर आए, जबकि मेरे एक भाई विधायक जी ने कहा कि भाई आपने गनर रखना चाहिए था। मैंने कहा क्यों, मेरे लोग हैं, मुझे क्या खतरा है। तो कहा नहीं रखो रात को। जब ये लोग ऐसे उठा ले जा रहे हैं, क्या भरोसा भी नहीं है। तो इस तरह से है। बहुत धन्यवाद आपका गहतोड़ी जी बात करने के लिए। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी उम्मीदवार कमजोर या मजबूत नहीं होता। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं और जब आप एक मीडिया के तौर पे करते हैं तो आपको समान रूप से करना चाहिए। मुझे इतना तो लगता है कि जब मैंने जन आकांक्षाएं देखी है तो एक तरफा मामला मुझे लगा, लेकिन इतना मैं तय मानता हूं कि गहतोड़ी बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, उनसे बात करके लगा। और कांग्रेस को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने निर्मला गहतोड़ी जैसे व्यक्तित्व को टिकट दिया और उत्तराखंड में सामने लेके आए। हारे जीते अलग फर्क नहीं पड़ता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक पत्रकार के रूप में मैं उनका सम्मान करता हूं, कांग्रेस के विचारधारा का। और मुझे लगता है कि जब आप आगे वोट देने जाएं तो निश्चित रूप से यह देखें कि आपको वोट देना है एक प्रत्याशी को। फिलहाल रवि के बिंदास बोल, इसमें इतना ही।